ओके मीनेश आनंद जी अनम्यूट करજો त्रिमंत्र बोलावજો रेकॉर्डिंग चालू करવાનું ओके नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सौव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो सौवपणासनो मंगलाणम च सौवेसिम मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। कश्यप जी सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। गौरव आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। हाँ, ये मुझे पद है, ये पूछना है। वाणी जड़ता फूलनी कुथाए CD 60। इसमें मैं शेयर कर सकता हूँ, कैसे करूँ? मेरे को शेयर की परमिशन दे दीजिए, मैं शेयर करूँ। जस्ट शेयर नहीं कर नहीं वो दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, मैं थोड़ा सेटिंग करता हूँ। हेलो, बताइएगा। हाँ जी, पद का नंबर बताओ। हाँ, नंबर क्या बताया? CD 60। वाणी झरता फूल नी कुंथाए। वाणिज्य ओके ओके, गो अहेड। हाँ, इसमें जो पहला दो लाइन है, वाणी जड़ता फूल नी कुंथाए एवी मार प्रत्येक पुष्मा थी प्रगटे वितराग, थोड़ा ये समझाए, ये क्या कहना चाहते हैं? ये जो बात है वो ज्ञानी पुरुष की वाणी के संदर्भ में बात है। हाँ जी। तो ज्ञानी पुरुष की वाणी कैसी है? तो राग द्वेष बिना किए ना। हाँ जी। उनको किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष कुछ भी नहीं है। नहीं है। तो इसलिए बताया कबीरा ने क्या लिखा, वाणी जड़ता फूलनी गुथा मार्मिक से वाणी जो ज्ञानी पुरुष की निकल रही है, दादा वगैरह की जो वाणी निकल रही है, हाँ। वो कैसी है? तो उन्होंने सिमिली दिया कि पुष्प के जैसे, तो उसकी माला बना सकते हैं। मतलब माला बना सकते हैं, तो उससे क्या सिमिली है? उनकी अलग अलग
टॉपिक पे जो सारी बातें निकली है अलग अलग क्वेश्चन पे। अच्छा, अलग अलग हाँ, तो उसमें से वो कोई मोगरा का फूल है, कोई गुलाब है, कोई अच्छा चंपा है, ऐसे फूल अलग अलग है, अच्छा। लेकिन वो माला तो बना सकते हैं ना। प्रत्येक पुष्पाति प्रगटे वितराग हाँ, तो मतलब। अभी अभी यहाँ क्या बताते कि दादा भगवान के हर एक महात्मा है, हाँ, वो भी कैसे है, तो कि ये सब पुष्पक जैसे है, ठीक है। हाँ। ये सारे जो पुष्प महात्मा है उसमें से भी वितरागता धीरे धीरे खुली होगी, प्रकट। साथ फर्स्ट में और सेकंड लाइन में क्या साथ में कनेक्शन है? फर्स्ट और सेकंड लाइन में। पहले यहाँ साथ में क्या है हाँ कि ज्ञानी पुरुष की जो वाणी है हाँ उसमें अलग अलग बातें निकली हुई है, हाँ वो हर एक बात अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से वितरागता खुली कर सके ऐसी है, उतनी शक्ति है एक एक बात में। हाँ। बात कर पा रही है? इसमें इसमें दो मीनिंग हो सकते हैं ना, कि एक तो जो मतलब कि अलग अलग विषय पे बात निकली है उनकी जो है हर एक की जो है माला बन सकती है अलग अलग पुष्प है, और दूसरा जो है कि मतलब अलग अलग जो है व्यक्ति जो है महात्मा है वो पुष्प है वो वितराग उनकी भी जो माला बन सकती है, ऐसा ऐसा समझ में आता। सही है। तो यहाँ उनकी जो सारी बातें हैं दादा भगवान की, हाँ वो एक एक बात आप सामने वाले के भीतर वितराग तक खुली किए कर सकती है, इतनी ताकत है उसमें, शक्ति है। अच्छा वो बात समझ में आ जाए तो हर एक पुस्तकों में से वितरागता प्रकट हो जाए ऐसी है। अच्छा, ये है। फिर वो महात्मा के लिए भी लागू होती है, उनकी जो बात एक एक बात वो भी स्वतंत्र रूप से काम करे तो, और वितरागता खुली करे सामने वाला, ऐसी बात हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फिर दूसरा सेकंड लाइन में खेतरना ज्ञान दाने दाने उल्लास हाथिया है। थोरमाए प्रकट सुवास हम्म। ज्ञान बिंदु मा छुपानी सागर नी प्यास। ये वाली लाइन जो है ना, ज्ञान बिंदु ना छुपानी सागर नी प्यास, छुपानी का क्या अर्थ होता है? छुपी हुई थी, छिपी हुई थी। अच्छा, ज्ञान मतलब कि वो बोल रहे हैं कि हर एक ज्ञान सागर की प्यास जो छिपी हुई थी, जो प्यास थी, वो एक ज्ञान बिंदु मिलने से वो प्यास छिप गई, अच्छा वो बुझ गई, अच्छा छिप वो गई। बुझ गई। तो पहले वो बुझी हुई नहीं थी, अच्छा ठीक है। अनंत अवतार से संसार में बहुत सारी बातें सुनी है ज्ञान की, लेकिन उसके बावजूद भी संतोष हुआ था? नहीं। कहीं नहीं हुआ था। हाँ इसलिए कबीर ने लिखा कि खेतर ना ज्ञान दाने दाने उल्लास, हाँ हाथिया थोर में प्रैक्टिस हो। हाथिया थोर तो मालूम है ना, हाथ हाँ के हाँ जो हाँ हाँ कैक्टस हाँ, होता है, वो होता है, प्लांट तो होता है। उसमें कभी सुवास होती है, स्मेल आती है उसमें? नहीं, उसमें नहीं होती है, उसमें सिर्फ देखो कांटे। ये दादा भगवान का ज्ञान कैसा है, तो ये हत्या थोड़ जैसे लोगों में भी सुवास खुली होने की शुरुआत हो गई। हम्म, चले एक एक जो बीज है, एक एक हाँ महात्मा है, हाँ। वो सभी के अंदर ये बीज खुला कर दिया है। मैं शुद्धात्मा हूँ। दाने दाने मतलब महात्मा महात्मा में जो है वो उनको हर्ष से भर दिया है उनको जो। इस तरह से ले सकता है। हाँ ठीक है। और ये दूसरी तरह से समझो, हाँ तो कि दादा की एक एक बात सुनो आप, हाँ। एक एक शब्द सुनेंगे तो भी आपको भीतर आनंद खुला हो जाएगा, हम्म। दोनों तरफ से। अच्छा अच्छा, मैं एक और इसका पूछ सकता हूँ? इसने चौथी लाइन में लिखा कि मुर्दा ने संजीवक वाणी विलास। हाँ, मुर्दा को भी जो है वो, हाँ ये वाणी विलास क्या होता है? विलास क्या होता है? तो पहले एक्चुअली ये तो कविराज ने ये बिल्डिंग किया है, सही में वाणी विलास नहीं है। हाँ वाणी विलास आम लोगों का होता है कि जहाँ जरूरत है फिर भी बोलते रहते हैं, उसको वाणी विलास बोलते हैं। देखिए यहाँ तो दादा भगवान ने तो जहाँ जरूरत है उधर ही बात की है, और जितनी जरूरत है उतनी बात की है, उससे ज्यादा वो एक अक्षर भी, एक शब्द भी आगे बोले नहीं है। हाँ। तो विलास तो विलास का मतलब मौज शौक होता है ना, मौज हाँ, शौक। वो महोत्सव में ले जा सकते लोग। वाणी विलास मीन्स क्या, कि जहाँ जितनी जरूर है उससे ज्यादा एक्सेस व्यवहार होता है, हाँ तो उसको विलास बोलते हैं। हाँ तो यहाँ यहाँ ज्ञानी पुरुष की वाणी कैसी है, हाँ
ठीक है, मरे हुए उनको भी जिंदा कर दे, इस प्रकार की वाणी है। मतलब इसको थोड़ा मतलब विशेषता देने के लिए उसको विलास वाणी को विलास के साथ बोला। या मरे हुए क्यों बताया? हाँ ठीक है, सही मायने में क्या है, कृष्ण भगवान ने गीता में बताया ना, हाँ जी मनुष्य आणि यंत्राणी निग्रह किम करिष्यति। ठीक है, जीव मात्रा क्या है? जीव मात्रा मैकेनिकल टॉयज है, चाबी दी है और वो टॉयज चलता रहता है। हाँ तो वो चाबी वाले टॉयज है तो क्या हो, मुर्दा होगा कि मरा हुआ हुआ कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, यहाँ ये सारे तो जीव मिले दादा भगवान को, हम्म। तो उन्होंने क्या किया, सबको सजीवन बना दिया, सजीवन मूर्ति बना दी। नहीं विलास ये जो है मतलब इधर जो शब्द बोला है वो वाणी को मतलब पे उसकी विशेषता बताने के लिए डाला है ना कबीराज जी हाँ, ने। यहाँ वाणी विलास शब्द प्रयोग किया, लेकिन कौन से संदर्भ में? हाँ कि वाणी, उनकी जो वाणी ऐसी है, वाणी ऐसी है कि सामने वाले के भीतर भी भगवान प्रकट करा दे, भगवान पर गए। अपना ज्ञान प्रकट करा दे, उसको सही समझ खड़ी खड़ी कर दे, खुली कर दे। सही है। मैकेनिकल उसमें भी ये चेतनता जागृत कर हो जाए, इसी बात है उनकी। एक और बात का और पूछ सकता हूँ जी। ये जो बात है वो तो हम सब महात्मा अनुभव नहीं कर रहे हैं। हाँ जी ये जो बात बताए, ये हम सभी महात्मा अनुभव कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं महात्मा? दादा दादा अगर मिले उसके पहले हम कैसे थे? कोई हमारा भाव भी पूछता था? नहीं पर अभी अभी स्थिति क्या है? ठीक है, हर एक महात्मा की बेहतर अंतर की परिणति, अंतर की दशा धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही है। पढ़ रही है। सही। अब बोलो आगे क्या एक पूछोगे? एक और पूछ सकता हूँ क्या पद दूसरा पद? ये अब छोटा छोटा सा ही है, मैं पूछना था दादा दा गुंडला गाशे में एक लाइन आती है, ज्ञान की मननी पांखड़ी है ध्यान दीवामा पुरुषे आत्मन ज्ञान की मननी पांखड़ी है। ये ज्ञान की मननी पांखड़ी है क्या होता है? बोले यहाँ कबीराज क्या बता कि ध्यान देवामा पूछ से आत्मन हाँ ज्ञान घी मननी पाखड़ी है। हाँ तो यार ऐसे देखो तो ये सिमिली है, हाँ लेकिन बात समझने की क्या कि जो संयोग आते हैं, मन के संयोग आते हैं, वाणी के संयोग आते हैं, चित्त के, बुद्धि के, सबके जो संयोग आते हैं, हाँ देखिए यहाँ ज्ञान की मननी पाखड़े क्यों बदलते कि यहाँ हम हर एक संजोग में ये मन वचन का की आहुति दे रहे हैं। मतलब मन का पांखड़ी समझा नहीं, पांखड़ी तो फूल फूल का पेटल। पाखड़ी में पेटल्स, पाखड़ी में हाँ पेटल्स। हाँ तो ये क्या बताना चाह रहे मन की पांखड़ी? यहाँ सिमिली दी है हाँ कि मन मन एक ही प्रकार का विचार दिखाता है, नहीं वो तो जात जात का दिखाता है, जात भात का दिखाता है, हाँ बराबर है। हाँ तो भाई यहाँ अलग अलग बात दिखाता है, हाँ वो पेटल्स अलग अलग है। हाँ देखो पहले हमारी सारी वृत्ति बहिर्मुखी थी, बहिर्मुख थी, एक्सट्रोवर्ट थी। हाँ अभी आज स्थिति क्या हो रही है? देखो धीरे धीरे इंट्रोवर्ट हो रही है, हाँ अंतर्मुखी हो रही है। हाँ तो पहले वो जो दिया जलाते थे, हाँ जो प्रकाश करते थे, वो प्रकाश का उपयोग दूसरों के लिए होता था, दूसरों की गलतियां देखने के लिए। हाँ अभी आज क्या हो गया कि अभी सारा फोकस अभी दूसरों की जगह अभी फाइल नंबर 1 पे हो गया। हाँ तो फाइल नंबर 1 पे फोकस होगा तो सारी गलतियां सामने वाले की दिखेगी कि खुद की दिखेगी? फाइल नंबर 1 की दिखेगी। फाइल नंबर 1 की। ठीक है, इतना अंतर हो गया उसमें। तो ये ध्यान दीवा कौन से किसके लिए बता रहे हैं? ये जो है ध्यान दीवा। अरे यहाँ कबीराज ने वो सिमिली दिया है, हाँ ज्ञान घी मननी पाखड़ी है। हाँ ठीक है, जैसे दिया है उसमें घी डालते हैं, हाँ कभी दिया जलता है। हाँ ठीक है, यहाँ संसार में कि मन क्या है? तो कि मन नौका जैसा है, हाँ और नाव के जैसा है, हाँ बराबर है। हाँ फिर विचार सारे आते रहते हैं, हाँ मन एग्जॉस्ट होता रहता है, हाँ उसके आधार पर हम भी साथ में है यहाँ।
तो यहाँ सिमिली क्या है कि जो ज्ञान रूपी जो घी है वो डालते हैं मन के। पहले पहले मैं मन हूँ, मेरा मन है, हाँ ये समझ के साथ सारा व्यवहार था। हाँ अभी आज व्यवहार पूरा बदल गया। हाँ क्या हो गया? लेकिन ये विचार किसके? मीनस के, मेरे नहीं, कश्यप जी के, मेरे नहीं, मैं शुद्धात्मा। हाँ तो पहले जहाँ साथ में बैठ जाते थे हाँ। उसकी जगह अभी अलग रहते हैं। अभी ज्ञान का वो घी रहता है तो अलग रहते हैं तो वो विचारों की निजरा होगी कि नहीं होगी? अच्छा, हाँ, वो ज्ञान के घी के कारण जो है मन की पंखड़ी वो अलग हो जाएगी। वो सब एग्जॉस्ट हो रही है, वो सब पंखुड़ी पेटल से एग्जॉस्ट हो रही है। और वो ध्यान दीवा मतलब कि अपना जो ध्यान में वो आत्मा आत्मा रहता है। मैं शुद्धात्मा वो बांध हो गया, अच्छा, ऐसा उसके आधार पे मन की पंखड़ी मतलब कि वो मन की जो अलग अलग जो विचार आते हैं वो पंखुड़ी बताए, पाकड़ी बताई। वो विचार विचार के लिए बोला है ना। हाँ हाँ। अच्छा, समझ गए। धन्यवाद। जय श्री जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भाग्यशाली कौन है? गीता बहन, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, ललिता बहन, डॉक्टर ललिता बहन, प्लीज, यू हैव एनी क्वेश्चन? जय सच्चिदानंद, प्लीज बोलिए। The question I have is reaching Abuddhata. Dada has said that Buddha had reached the topmost level of Buddhi. So my question is, I thought Buddhi just showed Nafa Khot, but I didn't know that it had layers to it. Can you explain that? आपका लास्ट सेंटेंस रिपीट करो प्लीज। Huh? आपका लास्ट सेंटेंस रिपीट करो, वो थोड़ा आवाज कट गया उसमें। Last sentence was Buddhi has layers. यस So यस। can you explain that? हाँ, तो यहाँ दादा वगैरह ने क्या बताया कि मनुष्य में जीव आता है तो मन के 14 लाख लेयर्स है डेवलपमेंट को। हाँ. डेवलपमेंट के 14 लाख स्टेटा है। तो मन के लेयर क्रॉस करते हैं, 14 लाख लेयर क्रॉस करते हुए बुद्धि में प्रवेश होता है। बुद्धि का 6 लाख लेयर्स है, स्टेटा है। तो उन्होंने क्या बताया कि भगवान बुद्ध थे, वो बुद्धि के लास्ट लेयर में रुक गए थे। इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या बताया कि आत्मा को क्षणिक बताया, टेम्पररी बताया उनके समझ के हिसाब से। तो दादा ने क्या बताया, खाली एक ही स्टेप आगे बढ़ते थे तो ज्ञान में प्रवेश हो, केवल ज्ञान खुला हो जाता था। जहां तक बुद्धि है वहां तक इमोशनल पना रहता है। दया भी होती है, साथ में निर्दयता भी होती है। साथ में क्या होती है? दया, दया मीन्स पिटी, पीटी। ओके। निर्दयता मीन्स क्रूअल्टी। दोनों साथ में रहती है। पर मान लो कि दया 99% हो गई तो निर्दयता है, क्रूअल्टी है, वो 1% रहेगी। और उसमें कब टिप से टर्वी हो जाएगी वो पता नहीं चलेगा। वो लेवल में क्या अप डाउन हो सकता है वो पता नहीं चलता है। जहां तक अहंकार है वहां तक उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ बताया दादा कि बुद्धि के लेयर में से, बुद्धि के 6 लाख लेयर वो क्रॉस करके आगे बढ़ेगा तो तभी वो ज्ञान में प्रवेश होता है उसका, तो तभी केवल ज्ञान खुला होता है। और जहां तक बुद्धि है वहां तक अहंकार है साथ में। बात करेक्ट। देखिए यहाँ अभूतता की जो बात है, अभूतता मीन्स क्या था कि यहाँ मैं शुद्धात्मा में मैं बाहर हो गया और ये मन वचन का है, सारे हिसाब है, वो मीनस का है, ललिता जी का है,
ऐसा भीतर सेपरेशन रहता है, तो क्या हुआ कि अभी बुद्धि का पक्ष लेना बंद हो गया, अपनी गलतियों का प्रोटेक्शन करना बंद हो गया। Okay. अभी पक्ष बंद हो गया लेना, तो क्या हुआ था कि अभी धीरे धीरे आप अभूता के और महात्मा सब आगे बढ़ रहे। क्यों? तो अभी निश्चय क्या है कि मुझे अभी आज्ञा में रह के मेरा काम निकाल लेना है। Correct. बुद्धि है वहां तक प्रॉफिट लॉस दिखाती रहेगी, जहाँ अभूत दशा खुली हुई है वहां तो प्रॉफिट लॉस है ही नहीं, वहां तो केवल प्रॉफिट ही है। Mm-hmm. जो आज्ञा में रहते हैं उनको कहीं भी लॉस जा सकता है, नहीं, कोई भी संजोग लॉस वाला हो सकता है, नहीं. कभी नहीं होता है। तो भाई इसलिए दादागण ने बताया कि भाई हमारे महात्मा की स्थिति कैसी है कि भाई संसार के लोगों को जहाँ नुकसान दिखता है वहां भी हमारे महात्मा कमाई कर लेते हैं भीतर की। Uh-huh. ठीक है, ये दोनों की समझ में कितना डिस्टेंस हो आपको ख्याल में आ सकता है। Correct. लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ संसार का पक्ष उठना शुरू हो गया। ये जो सारी वृत्तियां एक्सट्रोवर्ट थी वो भी इंट्रोवर्ट होना शुरू हो गई। दूसरी तरह से समझो कि चित्त पहले इनफाइनाइट जगह पे बिखरा हुआ था, डिस्पर्स हुआ था, Mm-hmm. उसमें सभी मल्टीपल जगह पे डिस्पर्स हुआ है, अनेक जगह पे। अभी फोकस फाइल नंबर 1 पर है, तो क्या हो रहा है तो उनकी सारी अशुद्धियां दिखती रहेगी, मनोवचन का की चित्त की सभी की अशुद्धियां दिखती रहेगी, जितनी दिखाई देगी उतना प्योरिफिकेशन होता जाएगा, और जितना प्योरिफिकेशन हुआ उतना एक चित्त की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक चित्त हो गया तो आप खुद ही शुद्ध आत्मा हो, तो दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। या दूसरी तरह से वो तो वही परमात्मा दशा खुली होगी। I have another question. Uh, the Parmanus of Kapat and Moh, gross ones I can see. Subtle ones are deceptive. They're deceptive, they don't even show themselves to me. So how can I make progress there? देखो आपको तो क्या रखने का, देखिए भाई ललिता जी के भाग में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के भाग में जो भी सारा हो रहा है उसके हम नोअर एंड सीयर ऑब्जर्वर है, बराबर है। अभी जहाँ ललिता जी कपट वाला व्यवहार करेगी तो तुरंत प्रज्ञा शक्ति जागृत करेगी कि नहीं करेगी, अलर्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। यहाँ अलर्ट हो जाओ, बी केयरफुल। तो जहाँ ऐसा दिखाती है प्रज्ञा शक्ति वहां हमें उसका सुनते रहना है, और साथ में निश्चय क्या रहना चाहिए, देखिए मुझे मेरे एक भी कपट का प्रोटेक्शन नहीं करना है। मोह और कपट के जो भी संयोग आते हैं सामने, देखिए पहले उसमें सुख का आरोपण किया हुआ था उस मान्यता में, उसी के कारण आज उसमें आनंद आता है, सुख मिलता है। सही मायने में देखो तो उसमें सुख है क्या? मान्यता का सुख है, बिलीफ बेस्ड हैप्पीनेस है कि रियल हैप्पीनेस है? बिलीफ बेस्ड। हाँ, बिलीफ बेस्ड। दैट मींस दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी। वो कायम का नहीं है, वो क्षणिक है। लेकिन जो दिखता है कि ये सुख आया है, सुख है, वो तो जाने के लिए आया है, रहने के लिए नहीं आया है। और हमारे खुद का सुख कैसा है, तो क्या आने के बाद वापस जाता ही नहीं है। क्योंकि इतना ही बात समझने की होता है कि आप जितना फोकस फाइल नंबर 1 पर रहेगा उसके आधार पर फाइल नंबर 1 में वो प्योरिफिकेशन
होता जाएगा। कपट के पहला परमाणु पहले के कि आज के? पहले के हैं। हाँ, तो पहले के मीन्स पहले पक्ष लिया था, उसके उसके पक्ष में हमने ओपिनियन दिया था, वो हमारी गलती थी, आज समझ में आता है कि नहीं आता है? आता लेकिन है। फाइल नंबर की गलती थी ऐसा ख्याल में आता है ना हम्म, कि वो गलती का स्वीकार होता है कि नहीं फाइल नंबर 1 को? तो नहीं, ये मेरी गलती, ऐसा स्वीकार भी होता है। होता है, प्रतिक्रमण भी किया है। हाँ, क्षमा प्रार्थना भी करता हूँ, दोबारा पक्का निश्चय भी करते हैं साथ में कि दोबारा ऐसा कपट मोजन नहीं करना है। हम्म, अभी दूसरी तरह से बात को समझो कि कपट किसको बताया था कि मालिक को भी, ओनर को भी पता नहीं चलता कि मैंने कपट किया। राइट। तो जहां आपको पता चलता है कि मैंने कपट किया, तो वो कपट है ही नहीं, वो कपट रहा ही नहीं। ओके। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, राइट राइट। सबसे सबसे बड़ा कपट किसको बोला था कि मैं ही ललिता जी हूँ, वो जो मान्यता थी वो सबसे बड़ा कपट था। हम्म, मैं ही मीनस, वो जो मेरी मान्यता थी वही सबसे बड़ा कपट था। वो पता ही नहीं चलता था किसी को कि भाई सही में मैं ये नहीं हूँ बोल रहा हूँ फिर भी। तो वो बहुत भारी कपट नहीं है? और उसमें से छूटने के लिए हमने क्या किया? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। जो किया है वो सारी मेहनत दादा भगवान ने की है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने तो क्या किया, थाली परोस के, तैयार थाली हमें परोसी है, दी है, तो ये खाओ। तो जो भी खाना है उसका एंजॉय करो। ऐसे रहते कि भाई ज्ञाता दशा रहकर आपको आपको कहीं भी बोला है कि भाई ये मत खाना, ये खाना, ये करना, ये मत करना, ऐसा कहीं भी रिस्ट्रिक्शन डाला, डूज एंड डोंट्स दिए? नो। देखिए यहाँ बात ये समझने की, जहाँ साइंस है, जहाँ विज्ञान की बात है, उधर बात केवल समझने की होती है। और जहाँ व्यवहार की बात है, धर्म की बात है, वहाँ डूज एंड डोंट्स वो सब देना, रूल्स सब देना पड़ता है। देखिए यहाँ हमें ख्याल में आता है कि दादा ने हमें कितने लेवल पर ऊपर बिठा दिया है, कितने हाइट पे बिठा दिया है। कर्ता पद के बांध में से हमें बाहर निकाल दिया। अनंत अवतार से मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, आई एम डूअर, ऐसी जो बिलीफ थी, वो बिलीफ कब फ्रैक्चर हो गई वही पता नहीं चला। क्या ऑपरेशन किया, कैसे किया, कितना एनेस्थेसिया दिया, कुछ भी मालूम था? नहीं। कैसे रोग निकल गया वो भी समझ में नहीं आया। फिर भी अनुभव क्या बोलता है कि भाई रोग गया हमारा। राइट। देखिए दादागण की जो कृपा है उसकी हम कीमत ही नहीं कर सकते, उसका ऋण भी नहीं चुका सकते हम। देखिए इतनी कृपा की है हमारे सभी महात्माओं पर। अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल भी है, और साथ में क्या, देखो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। राइट। He has never expected anything from any महात्मा और any creature. सारी लाइफ उन्होंने देने का काम किया है, सारे हिसाब चुकाने का काम किया है। किसी का 5 पैसा भी लिया नहीं है उन्होंने। और दादी तो क्या बोला, बताया कि किसी की 1 कप चाय हमने पी है तो उसका उपकार, उसका ऑब्लिगेशन सारी लाइफ हमारे पर रहेगा, हम उसको भूल नहीं पाएंगे। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, एक कप चाय की इतनी कीमत है, तो उसके सामने दादा भगवान हमारे पर तो कितनी भारी कृपा की है। तो ये भाई भाई को बोलना चाहिए हमें कि भाई अभी सिंसियरिटी ज्ञान की ओर बढ़ाओ और काम निकाल दो दादा भगवान ने जो बताया वो। तो दादा भगवान को भी आनंद होगा कि नहीं, कोई मेरा एक महात्मा तो सही ढंग से चल रहा है। यस।
उनको इच्छा होनी चाहिए कि भाई लाओ भाई मैं बाजू में बैठा हूँ मेरा। लेकिन फिर भी क्या है कि दादा भगवान का व्यवहार ऐसा था कि पास में बिठाते थे, इससे ज्यादा कृपा थी उनकी ऐसा भी नहीं था, और दूर बिठाते थे इससे कृपा कम थी ऐसा भी नहीं था। उनकी दृष्टि में कोई चेंज नहीं था। देखा Correct. होगा, आपने अनुभव किया होगा ना। Pardon me? ये एक्सपीरियंस हमने किया सभी महात्माओं ने। Right, right, right. हाँ, कि भाई नया है कि पैसे वाला है कि गरीब है, वो कोई चीज की वैल्यू ही नहीं थी उनके पास। बाहर की दशा की कोई वैल्यू नहीं थी उनके पास। उनके पास भीतर के भगवान की वैल्यू थी। That's all he saw. हाँ, and that's why he was not having any sort of opinions or prejudice for anyone. Correct. उनको किसी के प्रति ओपिनियन या प्रेजुडिस नहीं था। He told Dr. Radhe that. He said, हाँ, I only have one opinion of you. Everything you do doesn't make any difference. राइट। और साथ में ये भी बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज हमारे पास पहली बार आता है, उसका जो फोटो क्लिक हुआ वो सारी जिंदगी वही फोटो रहता है हमारे लिए। Mhm. उसका व्यवहार कितना भी ऊपर नीचे होता है, सही गलत होता है, फिर भी वो पिक्चर हमारा बदलता नहीं है। Mhm. पर उस टाइम में तो वो फिजिकल रोल था ना, वो ज्यादा मिलते भी नहीं थे ना, इससे शायद ऐसा रखा होगा उन्होंने। Mhm. अब तो डिजिटल टाइम क्या है ना, मतलब हमें तो फोटो लेके फिर डिलीट करने में टाइम नहीं लगता है। Correct. तो यहाँ बात समझने की है कि ऐसा कैसा फोटो लेते थे कि दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, फोटो चेंज होता ही नहीं था। Mhm. ठीक है, उधर वो प्रकृति को प्रकृति स्वभाव से जानते थे, ये प्रकृति ये स्वभाव की है, ये उसकी क्वालिटीज है। लेकिन उनकी दृष्टि भीतर के भगवान पे रहती थी, प्रकृति के Always. गुणों के ऊपर नहीं थी। और इसीलिए आपने कभी ऐसा देखा कि किसी भी महात्मा को बोला हो कि नहीं ये सब आप सही करके आओ, बाद में सत्संग में आना, या आपकी जो ये सब नेगेटिविटी है, बुराइयां है, आपकी जो गलतियां है, वो सब साफ करके आना, ऐसा कभी सुना था? No. हाँ। तो उन्होंने क्या बताया कि मेरे पास जो भी आया वो मेरे पास आने के बाद उसका रोग नहीं जाता है, उसको सुख नहीं मिलता है, तो मेरी वैल्यू क्या है, ज्ञानी पुरुष की वैल्यू क्या है? Mhm. मैं आपके पास आऊं, आप मुझे दवाई दो, फिर मेरा रोग नहीं जाए, तो मुझे नहीं समझना चाहिए कभी मेरी दवाई लेने में कुछ गलती हो रही है या तो डॉक्टर साहब की कुछ गलती हुई है। आप गलती कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा मत सोचना। नहीं नहीं नहीं. आप तो सही भावना के साथ ही मेडिसिन देते हैं सबको कि सब सही हो जाए, सबकी हेल्थ अच्छी हो जाए, ये भावना के साथ ही आप मेडिसिन देते हैं। फिर भी बात समझने की क्या है, ठीक है, सभी को आपकी भावना फिर भी असर करे ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे सहयोग काम करते हैं, Mhm. लेकिन फिर भी डॉक्टर कभी नेगेटिव नहीं होते। तो पेशेंट दवा ले या नहीं ले, फिर भी वो नेगेटिव नहीं होता है, इमोशनली हो जाता है। कीमत तो उसी की है ना। Mhm. दादा दादा भगवान को आपने कभी देखा कि कोई भी महात्मा ने गुस्सा किया हो, एंग्री एंग्री हो गए, भाई आप नहीं ये करते वो नहीं करते, ऐसा गलत करके आते हैं? Never, never. हाँ, ठीक है, ये यहाँ ये बात समझने की है। ठीक है, अभी मान लो ये सामने वाले के बहुत ज्यादा पुण्य है तो दादा टकोर करेंगे, लेकिन वो भी कैसे है, विदाउट एनी ओपिनियन और प्रेजुडाइज।
सामने वाले के 100% हित के लिए बात करेंगे, Mhm. उसका नेगेटिव दिखाने के लिए, नेगेटिव बोलने के लिए नहीं करते वो व्यवहार। सामने वाला जो रोगी है उसका डिजीज में से वो बाहर निकल जाए उसके लिए। अच्छा है ना, Right. ठीक है, इतना ही हमें समझ लेने का है। Thank you, Minesh Anand ji. Jai Sachidanand. उन्नति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान बोलते हैं कि पूरा जगत निर्दोष है, वो 100% दादा ने बोला तो वो बराबर है, मगर मुझे पूरा जगत निर्दोष नहीं दिखता है। आधा तो दिखता है ना। नहीं, क्या दिखता है वो बताओ। तो पूरा नहीं दिखता तो आधा दिखता है, कितना दिखता है, क्या दिखता है, वो दोनों बच्चे दिखा दो। पूरा तो नहीं, वो तो आधा ही नहीं दिखता तो પછી वो तो बात ही क्या। तो पहले कितना दिखता था वो पहले बताओ। चलो पहले 100% दूसरों की गलती दिखती थी, हाँ, उसमें से अभी रिवर्स आना शुरू किया ना, हमने वापस आना शुरू किया ना। जितना वो उल्टा सही बात है जितना उल्टा चले थे वहां से अभी सीधा चलने की शुरुआत की कि नहीं की हमने। की है। बराबर है। अभी पहले की हाँ, कंपैरिजन में रोज दिन प्रतिदिन गलतियां ज्यादा दिखती है कि कम दिखती है खुद की, फाइल नंबर 1 की। बराबर है। विनयचानंद जी, उनके उनके जगत में कौन कौन है कि जो दोषी दिखाई देते हैं? आपका आवाज थोड़ा कट गया, दोबारा रिपीट करो दीपक आंटी। अभी सुनाई देता है? उनके जगत में ऐसे कौन कौन महापुरुष है जो उनको दोषी दिखाई देते हैं, तो फिर अच्छा रहेगा। वो तो उनको भी पता चलेगा। हाँ, पूरे बताओ। रिलेटिव्स होते हैं ना वो। नहीं 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 नहीं, धीरे-धीरे 6 अरब की बस्ती में प्रॉब्लम है आपको? नहीं मतलब है। ये 6-7 अरब की पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोगों के दोस्त दिखते हैं आपको? ठीक है, पहले घर से शुरू वो करो ना। हाँ, कितना आसान कर दिया, बोलो। बार बार किसी की गलती दिखती है? नहीं दिखती, जो सामने आता है उसमें दिखती है। आप सामने आते हैं, सामने आने वाले में ज्यादा कौन है? घर के लोग ही है ना। हाँ, तो उधर ज्ञान की एप्लीकेशन उधर करने की। होती पीछे नहीं है ना। पीछे जहां जहां गलती दिखाई दी है उधर उसका एनालिसिस करके आप वापस फिट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, अंतस्करण के साथ बातचीत करके। फिर सही मायने में उनकी गलती थी कि किसी और की गलती थी? मेरी गलती है इसलिए मेरे सामने आते हैं ना। तो उधर उधर आप एनालिसिस करेंगे तो उधर कंक्लूजन निकलेगा, तारा निकलेगा कभी एनालिसिस करने के बाद। तो ये एनालिसिस करके आप समझाएंगे मन बुद्धि चित्त अहंकार को, तो बाद में उनको स्वीकार होगा कि नहीं होगा? नहीं भाई, सही में सामने वाले की गलती मैंने देखी, लेकिन सामने वाले की गलती तो है ही नहीं, 1% भी नहीं है। अभी तो क्या होता है, प्रतिक्रमण करते हैं लेकिन सामने वाले की 5-10% गलती है, ऐसा तो रहता ही है ना। हाँ, बाहर नहीं रहता लेकिन भीतर में सूक्ष्म में तो रहता है ना। रहता है, कभी कभी बाहर भी रहता है। अरे बराबर है, बाहर रहता हो तो आपको दिखाई भी देगा सीधा, लेकिन भीतर भी रहता है तो पता चलता है परिणाम पर से, कभी भीतर का असर कहीं नहीं है इसकी। बराबर है। क्योंकि आज वो तारण निकलेगा तो क्या होगा कि वे आप उसको बात करने के लिए आसानी से समझा पाएंगे, और तारण निकल गया तो फिर बार बार आपको वो बात हाजिर करनी नहीं पड़ेगी। विनयचानंद जी, आपको शुरुआत घर से करने की। घर के जो लोग है, पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, जय है, तो जिसकी ज्यादा गलती दिखती है वो 5 पैसे उसकी पहले गलती है, पहले उसका एनालिसिस करने का। हाँ दीपा जी, आप कुछ बोलते थे।
हाँ, मैं तो ये सोच रहा था कि सारे विश्व की घर वालों की ढेर सारी गलतियां हैं, लेकिन परेशान उन्नति है। हाँ, यही बात समझने की है ना। जिनकी गलती है वो परेशान नहीं है, लेकिन जिनकी गलती नहीं है, जो निर्दोष है ना, वो परेशान है। तो यहाँ बात यही समझने की है कि आपका बुद्धि का आशय किस प्रकार का लेकर आए हैं, बिलीफ कैसे कैसे लेकर आए, उसके कारण ये ज्ञान मिलने के पश्चात भी दूसरों के सामने वालों की गलतियां दिखती रहती है। ठीक है, वो कितना हमने गहरा किया है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है ना, तो उसको बोलते कि आप उसको जितना घुटते रहेंगे उतना उसका पावर बढ़ता जाएगा। सुना है ऐसा? हाँ वैसे यहाँ भी क्या कि ये चीज हमने यहाँ भी अप्लाई की थी सुन के, कि यहाँ भी हम जितनी पक्की करेंगे मान्यता को, उतनी हमें कमाई ज्यादा होगी। और संसार में तो कमाई हो रही है ना, तो जितनी गलतियां ज्यादा दिखेगी उतना संसार का प्रॉफिट बढ़ रहा है। मोक्ष मार्ग का लॉस हो रहा है, लेकिन संसार का तो प्रॉफिट हो रहा है। पर वो इसी तरह प्रॉफिट में क्या करने का? आपका आवाज थोड़ा कट हो गया है। संसार में प्रॉफिट करने से क्या होता है? तो सबको संसार का ही प्रॉफिट चाहिए, मोक्ष मार्ग का प्रॉफिट चाहिए किसको? बात ख्याल में आती है? हाँ सभी प्रॉफिट संसार में ढूंढते हैं कि मोक्ष मार्ग में ढूंढते हैं? संसार में। मोक्ष मार्ग में कहीं पे भी लॉस है? आज्ञा में रहो तो कहीं पे भी लॉस है ही नहीं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ तो यहाँ क्या है, देखिए महात्माओं के लिए स्थिति कैसे कि जगत के लोगों के लिए जो लॉस के संयोग है, वो लॉस के संयोग भी महात्मा कमाई कर सकता है आज्ञा में रहकर। तो कितना अच्छा हो गया। वो तो बराबर है, बोलने यहाँ में तो बहुत ही हाँ, तो यहाँ जितनी ज्यादा गलती दिखा देगी उतनी कमाई का संयोग ज्यादा नहीं है। बराबर है। बात ख्याल में आ रही है कि बात ख्याल में। हमें इस तरह से पॉजिटिव ले लेने का, चलो अच्छा है ना, दूसरों की गलतियां दिखते हैं, हमें ये कमाई का संयोग है ना, चलो भी इसको वापस एनालिसिस करके अभी सही में क्या है वो उसका कंक्लूजन निकालते हैं, तारण निकालते हैं। और तारण क्या निकलेगा अल्टीमेटली? ये सारी उपाधि का मूल तू ही है, सामने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, मेरे में जो गलती है वो मुझे सामने वाले में दिखती है ना। मीने जान ये तू यानी सामने वाला कि मैं ही? जब मीनस ने गलत चश्मा पहना है, सामने वाला वैसा ही दिखेगा। बराबर है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास पहना है तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा जैसा है वैसा, और कलरिंग ग्लास पहना तो कलरिंग दिखेगा। उसमें गलती किसकी है? चश्मा पहनने वाले की है कि चश्मा बनाने वाले की गलती है? पढ़ने वाले की। ना बनाने वाले, पहनने वाले की गलती है। वो पढ़ने वाले की। मतलब जो चश्मा पहनते हैं उसकी उनकी गलती है। उनको समझ में आना चाहिए मैं कलरिंग ग्लास पहन रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट है। और हमारा अभिप्राय तो कितना पक्का होता है कि कोई हमें विजन दे तो भी फिर ये चश्मा निकालते नहीं है, नहीं ये तो बराबर है, तो बहुत महंगे है, इम्पोर्टेड है, ऐसा भी बोलेंगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ बराबर है। देखिए यार, हमने खुद ने डिजाइन करके सारे सहयोग इनवाइट किए थे। अभी जो समझ के इनवाइट किए थे कि अनजाने में भी इनवाइट कर दिए थे? अनजाने में। नहीं, दोनों तरह से। समझ के तो कैसे हमें ऐसा संजोग सब जैसे 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 समझ होती है उसके आधार पर इनविटेशन देंगे ना। देखो एक छोटा बराबर है। एग्जांपल दे दो, बात तुरंत समझ में आ जाएगी। मान लो कि एक होता है, मैं शादी की तो हस्बैंड बच्चे अच्छे नहीं मिलते हैं, तो अंदर डिसाइड क्या हो जाता है? शादी नहीं करनी है। अरे भाई इससे तो शादी नहीं करो, वो ज्यादा अच्छा है।
तो अच्छे मिल जाए तो क्या चलता है, क्या बीज बोते हैं हम। वैसे मिले तो शादी करनी चाहिए, बराबर। तो बराबर है। बीज हमने विरोधाभासी बोए कि नहीं बोए, वो है। अभी फल भी ऐसा ही आएगा ना। कभी आप पॉजिटिव रहकर सारा व्यवहार कर रहे हो तो नेगेटिव बीज का फल मिलने का जो मिलने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। तो आप नेगेटिव चल रहे हैं, भीतर से आप नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव परिणाम मिलने की संभावना कम हो जाएगी। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर जो सेंटेंस दिया है व्यवहार में, वो यही बात दिखाता है कि आप पॉजिटिव है तो आपको बाहर पॉजिटिव परिणाम मिलेगा, तो आप नेगेटिव हो गए तो परिणाम नेगेटिव ही मिलेगा आपको। इसमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो फिर भी जिसने भी ये सेंटेंस दिया है उसके एक लेवल की समझ तो है ना, और हमें जागृत, वो समझ हमें जागृत करने के लिए कि भाई अलर्ट हो, जागृत हो, कहीं भी नेगेटिविटी आती है तो उसको गेट आउट कर दो। तो पॉजिटिव होती नहीं है ना, वो होती नहीं है। तो किसी की मार खाने की इच्छा तो मना थोड़ा कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मतलब फाइल नंबर 1 को बोलने का आपको मार खाना अच्छा लगता है तो मार खाओ, एंजॉय करो मार खाना। तो मार नहीं खाना है, मार खाना अच्छा नहीं लगता है तो फिर आज्ञा में आ जाओ, ये ज्ञान में आ जाओ। ऐसा बात तो करनी चाहिए ना अंतस्करण के साथ। हाँ। तो मार कौन खिला रहा है, सामने वाले दे रहे मार। ठीक है, अभी अभी ये जो संजोग आता है तभी भी आपकी बुद्धि आपको इमोशनल करती है, भड़काती है। सामने वाला ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसे इस तरह से कर रहा है, गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कितने कितने सारे एंगल दिखा देगी बुद्धि। वो तो दिखाती है। और ऐसा दिखा कि आपको इमोशनल करती है, भ्रमित करती है कि नहीं करती है। करती है। आपका निश्चय, वो निश्चय तुड़ाती है कि निश्चय पक्का करवाती है। वो नीचे उड़ाती है। उड़ाती है, हमें तोड़ देती है। तो आपके गोल तक पहुंच पाएंगे कि गोल भी छूट जाएगा। गोल भी छूट जाएगा। तो उसको नहीं पहचानना चाहिए कि इसकी कितनी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। आज तक फ्रेंडशिप रखी थी वो बात बराबर है कि समझ में नहीं था इससे रखी थी, जब से जागे तब से सुबह होनी चाहिए ना। हाँ। तो सुबह हुई कब बोल सकते थे कि भाई वो गलती करना बंद हो गया, पुरानी गलती करना बंद हो गया और नई गलती के पक्ष में आपका अभिप्राय नहीं रहता है, अभिप्राय पूर्वक नहीं रखा था, आप नहीं रहा था, आप मुक्त हो गए, तो कोई परेशानी रही नहीं ना। बराबर है। आसपास के लोग कितना भी नेगेटिव करने के लिए फिर भी आप पॉजिटिव रह सकते हैं। कृष्ण भगवान कैसे थे, उनको उनको जीवन में सारा नेगेटिव संजोग ही थे ना, हाँ। फिर भी वो कैसे थे, 100% पॉजिटिव थे कि नहीं। थे। दादा भगवान ने सारी जिंदगी क्या किया है, ठीक है, सारे संयोग का निकाल ही किया है, ठीक है, अपने डिजाइन के संयोग थोड़े थे। एक एक महात्मा था क्या, सब डायमंड के पीसेस थे। बात ख्याल में आ रही है। हाँ। देखो भाई, कल्चर डायमंड में रसेंट डायमंड है कि ओरिजिनल डायमंड है, वो भी हमारी समझ में कहाँ था। नहीं था। ठीक है, अभी पता चलता है कि वो पुरानी जो सारी मान्यता थी वो सारा रशियन डायमंड था, लगता था प्योर जैसा कि वो बहुत कीमती माल है, लेकिन उसका जो ज्ञानी है, उसकी जिसको परख है, पहचान है, वो बताएगा भाई ये तो रशियन डायमंड है, फेंक दो कच्चे में, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। वैसे यहाँ दादाओं ने क्या किया था कि भाई हमें जो आज्ञा दी कि रिलेटिव पॉइंट से मैं मीनस हूँ, रिलेटिव पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, तो आज्ञा का प्रयोग करेंगे
तो जितने रसियन डायमंड है वो सब खाली होते जाएंगे। बराबर है। तो फिर सारी गलतियां सब मुक्त होते जाएंगे, गलतियों की निद्रा हो जाएगी। आज्ञा में रहो इसलिए। बराबर। यहाँ निश्चय क्या होना चाहिए था कि मुझे आज्ञा, दादा भगवान मुझे आपके आज्ञा में रह के मेरा काम निकाल ले। अब मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं आपके जैसा, आपने जैसा काम निकाल लिया आपका, वैसे मैं भी काम निकाल पाऊँ, ऐसी मुझे शक्ति दे। हाँ। तो फिर भी लगा कि बराबर नहीं देते तो डांटेगा कि आपने सही में काम निकाला तो मुझे शक्ति दो, नहीं निकाला तो मत दो। हाँ, फायरिंग नहीं देना चाहिए देना चाहिए, क्यों नहीं देना, दादा को देना ही चाहिए फायरिंग। और दूसरे किसी को फायरिंग देगा तो सामने फायरिंग का फायर हो गया, बूमरैंग होके वापस भी आ सकता है। दादा को तो फायरिंग करने वाला नहीं है। नहीं है। हाँ, तो फायदा की कमाई होगी ना उधर। तो बराबर मैंने है। जाना जी, दादा तो कहते मुझे सारा विश्व निर्दोष दिखाई देता है, ये उन्नति को सब उल्टा दिखाई देता है। हाँ, तो बराबर वो जो मान्यता का चश्मा पहना हुआ है वो मान्यता को बाजू में रखनी पड़ेगी ना। कौन सी मान्यता कि मैं उन्नति हूँ वो, ठीक है। उधर आप ये आज्ञा का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो मान्यता से अलग हो जाएंगे। बराबर है, यानी कि दादा ऐसा ही करते थे, इसीलिए दादा को पूरा जगत निर्दोष दिखता था। तो चर्म चक्षु से सारा जगत ही दिखता था उनको। गलती हो रही तो गलती नहीं दिखाई देगी? हाँ। दिखाई देगी, लेकिन गलती दिखती थी फिर भी वो गलती के पक्ष में नहीं थे। तो एग्जाम्पल नहीं दिया कि मेरे कोट के जेब में से कोई मेरा पैसा निकाल रहा है, फिर भी वो चोर है ऐसा अभिप्राय मैं नहीं रखूंगा। बराबर है। और हम क्या करेंगे, हम तो देखेंगे वो निकाल रहे तब जाके दौड़ के पकड़ेंगे उसको। हाँ। क्या कर रहा है वो? तो बाहर के चोर दिखते उधर जाकर, अंदर वाले चोर क्या करते उधर हम सो जाते हैं चैन की नींद से। वो तो सही बात है। कि उधर जागृत रहने का। तो मैंने जाना जी, पकड़ा गया वो चोर या जिनकी चोरी हुई वो चोर? व्यवहार में पकड़ा गया वो चोर, और निश्चय में आज भीतर आपका क्या अभिप्राय, किस पक्ष में चल रहा है, गलती के पक्ष में या गलती के विरोध पक्ष में, उसके आधार पर जिम्मेदारी नहीं खड़ी होती है। तो यार हमें ख्याल में रहना चाहिए कि मेरा अभिप्राय गलती के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। पहले गलती के पक्ष में अभिप्राय था, उसके आधार पर ये सारी गलतियां सामने आई है। अभी दोबारा गलती नहीं करनी है मुझे मुक्त होना है, छूटना है, तो अभी दोबारा गलती मुझे नहीं चाहिए। उन्नति समझ में आया? हाँ हाँ। तो आगे जाएं। उधर डिसाइड हो जाना चाहिए, मुझे गलती दिखनी ही नहीं चाहिए। तो दिखाई देती है तो उसके पक्ष में बैठने का नहीं, एनालिसिस करके ट्राई तो करो। हाँ। दो चार 5% एनालिसिस करके ट्राई करो, देखो वे पहले 2-4 दिन, महीना तक चलता था, अभी कितना टाइम लगता है वो प्रेशर कम होने में, या अभी खुद की गलती वापस देखने में कितना टाइम लगता है सामने वाले की गलती से खुद की गलती पे आने में। वो ट्राई करूँ बाद में। हाँ, एनालिसिस करके देखो, फिर मुझे बताना। हाँ। बराबर है। हाँ। जय हाँ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद गीताबेन मणिनगर। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, मीनेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मीनेश आनंद जी, हम अकर्ता पद में रहने के लिए हमें अकर्ता पद में रहने के लिए कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? दादा ये अकर्ता पद में तो बिठाया है, लेकिन अकर्ता पद में रह नहीं सकते। अभी अभी एक बात मुझे बताओ कि जो अकर्ता पद में है, हाँ, हमने बिठा किया है, तो अकर्ता पद में रहने के लिए कुछ करने की जरूरत है? नहीं है, लेकिन हमें असर तो होना चाहिए ना कि कुछ भी अच्छा बुरा आता है तो हम उसमें मिक्स हो जाते हैं, और अशाता में तो 1% भी हम जुदा नहीं रह सकते। यहाँ जो ये लगता है कि भी मुझे होगा, मेरे साथ होगा, मैंने व्यवहार किया, हाँ,
वो क्या है, तो वो सारा भाष्यमान परिणाम है। मतलब क्या होता है? केवल केवल ऐसा लगता है, भाषित होता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ हो रहा है, सामने वाला मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वो जो दिखता है हाँ, पांच पांच इंद्रियों से जो कुछ हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो वास्तविकता है। नहीं वास्तविकता नहीं। सही है, वो सारा व्यवहार कंपलसरी भाग में हो रहा है, हाँ फरजियात भाग में हो रहा है। हाँ बराबर है। अभी हाँ जो बस। फरजियात भाग में व्यवहार हो रहा है, हम्म। उसकी कीमत कितनी करनी चाहिए हमें? नहीं करनी चाहिए, लेकिन मिक्स ही हो जाती हूँ मैं तो। आप ये पता चला तो पता किसको चला? एक हो गया उसको पता चलता है कि अलग है उसको पता चलता है? नहीं, अलग है उसको पता चलता है, लेकिन हम भुगत तो रहे हैं ना। कौन भुगत रहा है? वो फाइल 1। फाइल नंबर 1, तो फाइल नंबर का हिसाब है तो फाइल नंबर 1 ही भुगतेगी ना। हाँ जिसका हिसाब है उसको भोगना पड़ेगा ना, कि जिसका हिसाब नहीं उसको भी भोगना पड़ता है। हाँ, वो भुगती है, फाइल 1 भुगतती है, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है मैं भुगतती हूँ और मुझे ही भुगत आता है। पहले ऐसा क्यों हो जाता है? तो कि वो तो आज्ञा हाजिर नहीं रहती है। हाँ आज्ञा क्यों दिया है? तो 5 आज्ञा दादा को ने इसीलिए दी है कि 5 आज्ञा में आप रहेंगे तो आपका जो सारा व्यवहार बाकी है, जिसका निकाल करने का बाकी है, कर्मों की टंकी जो भरी हुई थी, वो कर्मों की टंकी खाली होने के लिए हेल्प मिले, इसके लिए आपको 5 आज्ञा दी हुई है। 5 आज्ञा याद करते हैं फिर भी अशाता में तो कुछ भी असर ही होता है। हाँ, पर अभी है उधर बात समझने की क्या है, अगर उधर आपका भोगने का हिसाब है हाँ तो जितना हिसाब है वहां तक आके हाजिर होगी। हाँ आगे हाजिर हो गए तो वो भोगने का हिसाब पूरा हो जाएगा। हाँ बराबर। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ देखो यहाँ मार खाने के बाद पता चलता है। हाँ पानी का फ्लड आया, दरिया में पानी चला गया, बाद में पता चलता है फ्लड आके गया। पहले स्थिति ऐसी थी, अभी क्या हो रहा था कि अभी फ्लड आता है पता चल रहा है लेवल बढ़ा, हम्म। ये पानी बढ़ रहा है, अभी कम हो रहा है, वो सब पता चलता है। पहले तो ये पता ही नहीं चलता था। हाँ बराबर। तो हमारी स्थिति कितनी अच्छी है पहले से। बहुत ज्यादा है, वो तो बराबर है। ठीक है, अभी ये दिखाने का आपको अंदर, हाँ तो भीतर बात करने की भाई देखो, गीता बहन आप आपकी सीट पे बैठो, मैं मेरी सीट पे बैठता हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा बोल के व्यवहार करेंगे। या तो बीच बीच में आप प्रश्न पूछो भैया कौन व्यवहार कर रहा है, हाँ तो भीतर स्ट्राइक होगा कि नहीं, क्लिक होगा कि नहीं होगा, नहीं भैया तो गीता बहन कर रही है, मैं सुनता था। हाँ तो अभी तो क्या कि आप अलार्म भी अलर्ट रख सकते हैं, हाँ। फिर हर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे बीप बीप होगा तो आपको समझ नहीं भैया मुझे जागृत करने के लिए अभी आप कौन हो, ऐसा पूछा है मुझे। विनर्स हो कि शुद्धात्मा हो, गीता बहन हो कि शुद्धात्मा हो, हम्म। तो वापिस आप आपकी सीट पे आ जाएंगे। हाँ बराबर। तो फिर कोई संजोग आपको डिस्टर्ब करेगा नहीं, परेशान करेगा नहीं। नहीं। हाँ, इतना ही समझने का है। ठीक है, सत्संग में बैठते हैं। हाँ ये बात समझ में आ गई तो परेशानी रहेगी नहीं ना। हाँ, सत्संग में बैठते हैं तो तब तो ऐसा लगता है कि हम पूरे ज्ञान में आ गए, लेकिन कुछ आता है तब मालूम पड़ता है कि जीरो पर ही है अभी। तो बात आपकी एकदम सही है। क्या ध्यान लिए मेरा ऑलमोस्ट 45 साल हो गए। हाँ। बराबर, तो 45 साल पानी में तो निकाले नहीं है, नहीं। तो भीतर क्या चलेगा? फिर कुछ मैं समझो ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। हाँ। बराबर है। अभी मैं कुछ समझो ऐसा अंदर शुरू हुआ तो वो रोग है कि क्वालिटी है? वो रोग है। रोग है। ठीक है, पता चला कि ये तो रोग है, तो हम क्या करेंगे? फिर अंतस्करण के साथ बातचीत करेंगे, भाई तो बोल रहा है, भाई इतने सालों से मैं सत्संग में आता हूँ तो मैं तो बहुत सारी बातें समझ गया हूँ। तो समझ गया, उसका प्रमाण क्या है? ठीक है, वो बात आपके चारित्र में ऑटोमेटिक आ जाती है, हाँ आपके व्यवहार में आ जाती है। हाँ तो कितनी बात दादा भगवान की कितनी बात आपके व्यवहार में आई है, ऐसा पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए?
हाँ पूछना चाहिए। और दूसरी तरह से भी पूछने का साथ में, ठीक है भाई, आत्मा का अनंत ज्ञान है, हाँ वो अनंत ज्ञान के सामने आप जो कुछ भी समझे वो कितना प्रतिशत हुआ, कितना परसेंटेज हुआ? नहीं, बहुत कम है। तो अनंत के सामने कुछ भी नहीं है। वो 0.0000 कितना जीरो लगा के फिर एक रखना, वो भी सोचना पड़ा। हाँ देखिए हाँ, अभी तो जस्ट स्टेप उठा है, अभी तो रखा भी नहीं है, पैर रखा भी नहीं है। हाँ रखा भी नहीं है। हाँ और फिर मैं मान लो कि मैं तो बहुत कुछ समझ गया, बहुत कुछ पा लिया है, हाँ। तो मेरी गिरने की शुरुआत हो गई। हम्म। देखिए हाँ, इतना ही समझ लेना कि भाई ये जो भी संजोग आते हैं मुझे कमाई करवाने के लिए आते हैं। हाँ ये मीनेश आनंद जी, हाँ ये लोग बहन लोग बहुत सारी रेसिपी टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, वो तरला के सब्जी बनाने का सब वो पढ़ते हैं, लेकिन कभी खिलाए नहीं तो उसका अनुभव कैसे होगा? वो पढ़ते रहे तो मुझे ये वानगी आती है, ये मुझे ये अच्छा आता है, मुझे वो अच्छा आता है, लेकिन वो तो पेपर पर ही है ना। और एकदम सही, ये तो एक ऐसा है कि जलती हुई मोमबत्ती का पिक्चर मैं रात को खुला करूं मेरी किताब में से, तो रूम में लाइट आज हो जाएगा ना? नहीं हो, लाइट हो जाएगा। नहीं होएगा। तो क्या ऐसी बात है? हाँ लेकिन मेरे केस में क्या होता है मीनेश आनंद जी, कि बाहर वाले लोग सब ऐसा बोलते हैं कि आप आपको बहुत दादा का ज्ञान में आप बहुत आ गई हो, लेकिन मुझे अंदर से मालूम पड़ता है कि कुछ भी नहीं है। तो अच्छी बात है ना, आप बाहर वाले बोले तभी भीतर आपको भागाकार करने का, हम्म। कि भी आप बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं बहुत समझे, लेकिन आप तो कुछ समझे ही नहीं है। हाँ अगर समझे होते तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि समझ चुके हैं। हम्म। और आपको भी बोलना नहीं पड़ता कि मैं कुछ समझी हूँ। हाँ दादा वगैरह के सत्संग में कहीं भी ऐसा था कि मैं इतना समझ गया हूँ? नहीं आता है। दीपक गांधी को पूछो, हम लोग तो बहुत सारी बातें सुनी। कभी भी नहीं। एक अक्षर भी नहीं आया, तो एक अक्षर दादा ने मैं कुछ नहीं जानता हूँ ऐसा बोले दादा। हाँ हाँ बराबर है। और ऐसा बताया ना कि जाना उसका नाम की कोई एक असर ना हो। हाँ असर होती है तब तक तो कुछ जाना ही नहीं है ना। असर होती है इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए असर हो रही है इसका अर्थ ये है कि ज्ञान आपको 100% समझ में आया नहीं है। हाँ जिस बराबर है। 100% समझ में आ गया उस दिन हमारा काम हो जाएगा पूरा। तो कब तक समझ में आएगा, मैं तो वही सोच रही हूँ कि कब तो शुरुआत हो गई ना। हाँ वो इंग्लिश में कहावत नहीं, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। हाँ अच्छी शुरुआत हो गई तो आधा काम तो वो पूरा ही हो गया। हाँ अभी वो बोले आधा बोलते हैं, हमें बोला कि अच्छी शुरुआत हो गई, तो हमारा काम होने की शुरुआत हो गई। हाँ शुरुआत हो गई। तो हम टारगेट की और हमारे गोल की ओर आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे एक दिन। हम्म। जिसको जल्दी है, तो बहुत साल पहले अहमदाबाद में पॉल्यूशन था, हाँ तो हीरालाल जी के फादर ने क्वेश्चन पूछा महेश भाई गांधी ने, पापा पुत्र जो थे उनको प्रश्न पूछा कि मुझे मोक्ष में जल्दी जाना है तो क्या करना चाहिए? तो आप तो उतना बताए भाई सकल संपत्ति बन जाओ तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो फिर उन्होंने समझा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। फिर सकल संपत्ति की स्थिति कैसे, सब टपले मारते रहते हैं कुछ ना कुछ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये बराबर नहीं किया, वो बराबर नहीं किया, ऐसा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा सारे दिन में। हाँ तो क्या रहता है कि सब आपको जागृत रखेंगे, बराबर है। हाँ आपको सोने की छूट ना, तो सामने वाले आप जाग के आपको जगाते रहेंगे। हाँ बराबर है। क्योंकि यहाँ बात समझने की क्या है कि भाई अंदर निश्चय होना चाहिए कि भाई जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुझे ये बात 100% समझ में पक्की कर लेनी। हाँ बराबर है। तो 100% समझ सही हो गई तो उसका परिणाम आपको आपके चारित्र में दिखना शुरू हो जाएगा। हम्म। फिर ये बोलना नहीं पड़ेगा कब कब होगा कब होगा,
इतने टाइम से सत्संग में, फिर भी हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो बोलने की बारी आएगी नहीं। कि ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता है ना, तो ऐसा वो लगता है कि कुछ आए तो मालूम पड़े कि हम पास हुए है कि नहीं, लेकिन आता है तो अच्छा नहीं लगता है फिर। वो बराबर है, मतलब उधर बोलने का कि भाई एग्जाम आती है तो अच्छी बात है ना। हाँ, वो जो एग्जाम देने के लिए आता है वो क्या करता है कि क्वेश्चन पेपर लेके आता है, आंसर शीट भी लेके आता है, पेन भी देता है आपको, रबर भी, इरेजर भी देता है, सब देता है। हाँ, आपको तो खाली अटेम्प्ट ही करने का है, आंसर ही लिखने का है। हाँ, बराबर। कोई टेंशन किधर है? नहीं है। मेरे साथ भी हाँ, वो ऐसा कुछ बताया ना कि जहाँ कुछ भी होता है वहां मैं नहीं हूँ। तो जहाँ कोई भी क्रिया है, जहाँ कोई भी क्रिया की आपको असर हो रही है, वो हम है ही नहीं। हाँ, क्योंकि बराबर। हम क्रियाशील है ही नहीं। शुद्धात्मा उसका उसका कोई क्रियाशील पना का गुण है ही नहीं। ये तो ये मिश्र चेतन के भाग में सारी क्रिया दिखाई देती है। हाँ, और वो भी कब? ये व्यवस्थित संयोग, सारे से व्यवस्थित शक्ति सारे संयोग मिलाती है तभी। हम्म, एक भी संयोग की कमी है तो वो चीज नहीं हो पाएगी। हाँ, बराबर। तो कितना आसान हो गया हमारे लिए। हाँ, तो ये बात समझने की है हमें। हम्म, बराबर। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यानी वो ऐसा, वो हमारा वो अलगपन का सामायिक है ना। हाँ, मैं अलग हूँ, दीपक हाँ, आनंद अलग है, मैं शुद्धात्मा रियल है, दीपक आनंद रिलेटिव है, शुद्धात्मा परमानेंट है, दीपक आनंद टेम्पररी है। और बहुत अच्छा बात दादा ने बाद में बताया है, दीपक आनंद सारे दिन क्या क्या करता है उसको मैं देखता हूँ और जानता हूँ। मैं देखता हूँ, मेरी अंतरात्मा दशा में देखता हूँ और जानता हूँ। किसके प्रकाश में? शुद्धात्मा के प्रकाश में। बड़ा अच्छा सामायिक है। वो सामायिक के वक्त ही बोल सकते हैं कि, लेकिन कुछ आता है अपने को अच्छा नहीं लगता, वो तब भी बोल सकते हैं। क्या अच्छा नहीं लगता है? और शाता वेदनी आती है हमें तो तब बोल सकते हैं, तब छूटा रह सकते हैं ये 3 वाक्य बोल के। ये सातव वेदनी में नहीं रहता, ऐसा बोलते हैं। आता हुआ तो मुझे कुछ भी है, वो अच्छा लगता है। लेकिन छाता के लिए बताया है ना कि उसके पीछे विज्ञान समझना है। वो तो ऐसे ही असाता में तो ऐसे ही भाग जाएंगे शुद्धात्मा के पास। बराबर है। ये बड़ा अच्छा प्रयोग बताया ने। बहुत 1987 में दादा भगवान ने ये एक अक्रम विज्ञान में आया था कि अमेरिका में उन्होंने अच्छा बहुत अच्छे तक ये प्रयोग करवाया था। बराबर। और आज भी हम ये वो प्रयोग करें तो हमें पता चलता है कि क्या भीतर रहता है। हाँ, जैसे बोला कि बिना टेम्पररी और मैं परमानेंट हूँ, तो उसके साथ ये सीट चेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हाँ, हो जाती है। हाँ, लेकिन अब ये पुरुषार्थ। पहले यहाँ दादा ने क्या बताया कि हमारा जो ज्ञान वाक्य है हाँ, उसको अपने जीवन में टेस्टिंग में लेने का है, और हाँ, टेस्ट करने का कि ये कितना सही है, ये हाँ, कितना गलत है। ये अनुभव में आए तो पता चले ये कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज करेक्ट है। हाँ, बराबर है। इतना हम ऐसे ही बोल दे 100% सही है, लेकिन अनुभव में लेना चाहिए ना। हाँ, तब तारण निकलेगा ये बात 100% करेक्ट है। हाँ, तो फिर एक बार तारण निकल गया, फिर बार बार वो हाजिर करना नहीं पड़ेगा। अभी ऐसा ही गाय 3 वाक्य वाला सामायिक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी बॉडी में होता है ना, तो उस दिन तो विधि ही नहीं होती है, इतना तन्मयाकार हो जाता है, जाती हूँ। मतलब हो जाते थे। हाँ, जाते थे। हाँ, निश्चय बदल गया कि वे मैं सोचा तो उसी में रहना है मुझे, तो हाँ, कल चला गया। अभी नए संजोग सामने है तब देखने का। हाँ, बराबर। अभी तो ऐसा संजोग है नहीं। नहीं। अभी संजोग अच्छे है तभी डिसाइड कर, निश्चय कर लेना कि नहीं भाई मुझे हर एक संजोग में ज्ञाता रस्ता रखना है, मेरी हाँ, खुद सीट पे ही रहना है, गीता बहन हो नहीं जाना है। हाँ, गीता बहन हूँ ऐसा ड्रामा करने का है आपको। हाँ, बराबर। तो गीता बहन का रोल प्ले करता तो गीता बहन का रोल प्ले करना पड़ेगा कि सीता बहन हो जाएगा।
नहीं। तो ये बात समझने की है। हाँ। तो बेटा तो मम्मी का रोल करने का है, भतीजा तो चाची का है, मामी का रोल करने का है। हाँ। तो रोल बदलते रहते हैं, व्यक्ति तो किया ना। हाँ। तो क्या इतनी बात समझ लेने की है। तो ये ख्याल में आ गया तो फिर आप अलग अलग रहना है, ऐसा कुछ करना डिसाइड करना नहीं पड़ेगा, अलग रहेंगे ही आप। अलग है कि अलग अलग नहीं है तो अलग होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। या तो हम अलग है ही, हाँ। लेकिन कब अलग रह सकते हैं? तो कि हमारे खुद की सीट पे बैठेंगे तभी। गीता बहन की सीट पर नहीं बैठ जाएंगे, गीता बहन के रोल को सही नहीं मान लेंगे तो वो अलग ही रहेगा। हाँ। बराबर है। हाँ, बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। म्यूट हो गया आपका। दीपकानंद जी आपका म्यूट है। ऐसे बताया ना कि प्रयोग करेंगे तो हमें प्रयोग का स्वाद मिलेगा। हाँ, आप करूंगी। अंतरात्मा दशा प्रयोगी की दशा है, और हम प्रयोग करते करते हम शुद्धात्मा के पक्ष होते जाएंगे, क्रिया के पक्ष से दूर होते जाएंगे और केवल प्रकाश स्वरूप रह जाएंगे। क्योंकि क्रिया की समझ हमें आती रहती है, समझ में फिट होती जाती है कि क्रिया वाला भाग मेरा नहीं। ये उन्नति सुनती है कि समझ गए वेरी गुड। हमारा समय हुआ है। मीनेश आनंद जी त्रिमंत्र बुलाए, गीता बहन फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्वपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे गोलमाइक सत्संग, जहाँ पर 10 मिनट का अलग पंक्ति सामायिक के साथ छठी कलम 6th कलम का पुरुषार्थ करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे सारे दिन।